हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज द सेल्फिश जाइंट। सो इस स्टोरी में हम जानने वाले अबाउट द सेल्फिश जाइंट। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी एज यू कैन सी वार्म अप एक्सरसाइज इज गिवन टू यू। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज सेल्फिश लव। सेल्फिश लव क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू शेयर। क्यों इंपॉर्टेंट है शेयर करना चीजों को, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. अब हर आफ्टरनून, हर दोपहर के टाइम जब, तो यहाँ पर ये बताया गया स्टूडेंट कि हर आफ्टरनून दोपहर के टाइम जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो कहाँ पर जाते हैं, जाइंट के गार्डन में जाते हैं खेलने के लिए। ओके, इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा गार्डन है वो, ठीक है, बड़ा सा गार्डन है, उसमें सॉफ्ट ग्रीन ग्रास है। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. Okay, तो यहाँ पर बताया गया है, पूरा डिस्क्राइब कर रखा है जाइंट के गार्डन को कि चारों तरफ जो है ग्रास ही ग्रास है, ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, जैसे स्टार जैसे वो ऐसे ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है। और 12 पीच ट्री भी है वहां पर। इन द स्प्रिंग टाइम वो क्या करते हैं, ब्रोक करते हैं डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल को, ठीक है। और ऑटम में वहां उसमें होते हैं फ्रूट। ओके, the birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. अब birds जो है उन ट्री में ऐसे बैठ जाती है, गाना गाने लग जाती है और बच्चे रुक कर अपना गेम जो है रोक देते हैं और उस चिड़िया की आवाज को सुनते हैं, गाने को सुनते हैं। How happy we are here, they cried to each other. एक दूसरे को बोलते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। ओके, वन डे द जाइंट केम बैक। एक दिन क्या होता है, जो जाइंट है, जो राक्षस है, वो वापस आ जाता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्री एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। वो कहाँ पर गया था, वो अपने फ्रेंड से मिलने गया था जिसका नाम था कॉर्निश ऑग्री, ठीक है। एंड वो वहां पर रहा था 7 साल के लिए। व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। और जब वो वापस आता है वो देखता है कि यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं उसके गार्डन में। ओके, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। वट आर यू डूइंग हेयर, यहाँ पर वो पूछता है। ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस। ओके, तो यहाँ पर वो एकदम गुस्से से पूछते हैं कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। माई गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जाइंट। अब जाइंट यहाँ पर बोलता है मेरा गार्डन मेरा ही है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। तो सब समझ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने आप को ही अलाउ करता हूँ। सो वी बिल्ड अ हाई वॉल राउंड इट एंड पुट अ नोटिस बोर्ड। तो उस जाइंट ने क्या किया, एक बहुत ही लंबी सी दीवार बना दी उसकी चारों तरफ और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ था ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब कि जो भी इस गार्डन के अंदर आएगा, जाइंट के गार्डन के अंदर आएगा, उन्हें कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी जाएगी। ओके, ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट। वो काफी ज्यादा सेल्फिश जाइंट था, यानी कि अपने बारे में ही सोचा था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले। अब बेचारे बच्चों के पास कोई भी जगह नहीं थी खेलने के लिए। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। उन्होंने कोशिश की कि वो रोड में खेले, पर रोड काफी ज्यादा डस्टी है और फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स है, जो उन्हें पसंद नहीं आया। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स वेयर देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। वो क्या करते थे, वो वॉन्डर करते थे, ऐसे घूमते रहते थे राउंड द हाई वॉल्स ऑफ दैट गार्डन, और वहां पर अपने लेसन्स को लेसन्स को ओवर करते थे, ठीक है, और बातें करते थे ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में जो उसके अंदर है, ठीक है। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। बोलते कितने खुश थे हम वहां पर उस गार्डन में, ठीक है, एक दूसरे को बोलते हैं। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। फिर स्प्रिंग का टाइम आता है और पूरी कंट्री में जो है लिटिल ब्लॉसम, लिटिल बर्ड्स जो है वो आते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वाज स्टिल विंटर। सिर्फ सेल्फिश जाइंट के गार्डन में क्या चल रहा था, विंटर सीजन चल रहा था। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। अब बर्ड वहां पर ना तो गा रही थी और ना ही ट्रीज जो है वो ब्लॉसम कर रही थी, क्योंकि वहां पर बच्चे ही नहीं थे खेलने के लिए। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। एक एक फ्लावर आ ही रहा था ब्लॉसम होने के लिए, पर जैसे वो देखता है नोटिस बोर्ड को और देखता है वहां पर बच्चे ही नहीं है, तो वो वापस ग्राउंड में ऐसे चले जाता है अंदर की तरफ और सो जाता है। ओके, द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। अब वो लोग जो कि बहुत ज्यादा प्लीज थे, खुश थे, वो थे स्नो और फ्रॉस्ट। ओके, स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन देयर गार्डन। स्प्रिंग जो है वो पूरे तरीके से भूल गया उस गार्डन को।
दे क्राइड, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, तो हम जो है ये हम यहीं पर ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे कौन बोलता है, स्नो एंड फ्रॉस्ट बोलते हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। अब स्नो ने पूरा कवर कर दिया था ग्रास को और फ्रॉस्ट ने पेंट कर दिया था पूरे ट्रीज को सिल्वर के फॉर्म में। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, फिर वो नॉर्थ विंड को इन्वाइट करते हैं कि वो वहां पर रहे, एंड ही केम, फिर वो आती भी है नॉर्थ विंड। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही roared all day about the garden and blew the chimney pots down। अब वो क्या करता है, वो रैप करता है अपने आप को फर में, वो रॉर करता है हर दिन, ठीक है, एंड ब्लू करता है अपने चिमनी को, ठीक है। दिस इज डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वो तो बहुत ही डिलाइटफुल स्पॉट है ये। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, तो बोलते हैं कि हमें हेल को पूछना चाहिए, विजिट के लिए आना चाहिए उसे। सो द हेल केम, तो हेल भी आता है। एवरीवन फॉर 3 hours rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates and he ran round and round the garden as fast as he could go। He was dressed in grey and his breath was like ice। यहाँ पर हेल को डिस्क्राइब किया गया है कि वो ड्रेस करके आया था अपने आप को ग्रे में, और वो उसकी ब्रेथ जो थी वो एकदम बर्फ जैसी थी, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था वहाँ पर, ठीक है। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden। I hope there will be a change in the weather। तो यहाँ पर अब selfish giant बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अभी तक स्प्रिंग क्यों नहीं आया है, और ये विंटर ही अभी तक है यहाँ पर, तो ठीक है। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, स्प्रिंग कभी आता भी ना ही समर आता है, विंटर ही रहता है वहां पर। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, ठीक है। तो ऑटम ब्रेक जो है, ऑटम जो है वो गोल्डन फ्रूट दे रहा था, पर जाइंट के गार्डन में बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश, शी सेड, ऑटम बोलती है कि बहुत ज्यादा सेल्फिश है, ओके। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो इसी वजह से वहां पर विंटर ही रहता है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस आउट थ्रू आउट द ट्रीज, तो वहां पर जो विंटर के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, हेल, फ्रॉस्ट, स्नो, ये सब डांस कर रहे थे, ठीक है। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। अब एक सुबह क्या होता है कि वो अपने बेड में ऐसे ही लेटा हुआ था, ठीक है, और वो सुनता है एक लवली म्यूजिक को। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। तो इतना ज़्यादा स्वीट लग रहा था कि उसे लगा कि किंग के कोई म्यूजिशियन होंगे जो इधर से पास ऑन हो रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world। अब उसके बाद क्या होता है, वो देखता है कि एक लिटिल लीनेट है जो कि गा रही है उसके विंडो के बाहर, और वो इतनी ज़्यादा प्यारी आवाज़ है, ठीक है। सो उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल म्यूजिक है ये पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through an open casement। I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out। और उसके बाद क्या होता है, हेल जो है वो बंद हो जाती है, जो नॉर्थ विंड है वो भी रुक जाती है, और एक डिलीशियस परफ्यूम से स्मेल आती है। तो यहाँ पर अब जाइंट को रियलाइज हो जाता है कि ये जो स्प्रिंग टाइम है ये उसके गार्डन में फाइनली आ गया है। तो एकदम से वो अपने बेड से निकलता है और खिड़की को ओपन करता है और देखता है, ठीक है। He saw a most beautiful sight through a little hole in the wall। The children had crept in and they were sitting in the branches of the trees। तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइट वो देखता है, वहां पर वो देखता है कि बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्री के ब्रांचेस में बैठे हुए हैं। इन एवरी ट्री द जाइंट कुड सी दीज देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, तो हर एक पेड़ में वो छोटे छोटे बच्चे को देख सकता था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड। तो मतलब ये जो पेड़ थे इतने ज्यादा खुश हो गए थे बच्चों को देखकर कि वो ब्लॉसम कर रहे थे, ठीक है, और अपने आर्म को जेंटली वेव कर रहे थे, ठीक है, अबव द चिल्ड्रंस हेड, ओके। The birds were flying about and twittering with delight and the flowers were looking up through the green grass and laughing। जो चिड़िया है वो फ्लाई कर रही थी, ट्विटर कर रही थी, और फ्लावर्स जो है वो एकदम से बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ग्रीन ग्रास था और ऐसा लगता था वो हंस रहे हो। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, पर एक कॉर्नर में तो अभी भी विंटर चल रहा था। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वो बहुत ही दूर वाला कॉर्नर था गार्डन का। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहां पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था, ठीक है। He was so small that he could not reach up the branches of the tree। वो इतना छोटा था कि वो ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था। And he was wandering all round it, crying literally। और वो एकदम से मतलब wander कर रहा था इधर उधर, और वो रोने में लगा हुआ था, okay। The poor tree was still covered with frost and snow। बेचारा पेड़ भी ऐसे frost and snow से covered था। And north wind was blowing and roaring about it। और north wind भी उस पर blow कर रही थी और roar कर रही थी। Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny।
अब वहाँ पर वो लिटिल ट्री बोलता है, अब वहाँ पर वो ट्री बोलता है कि लिटिल बॉय मुझे क्लाइंब करो, वो ब्रांचेस को ऐसे लो करने की कोशिश करता है, पर बॉय बहुत ज्यादा टाइनी होता है, छोटा होता है, ठीक है। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. अब यहाँ पर जाइंट का हार्ट जो है वो मेल्ट हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि मैं कितना सेल्फिश था और अब मुझे पता चल गया कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा था। आई विल पुट दैट पोर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। अब वो उसे रियलाइज जब हो जाती है अपनी मिस्टेक का, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं इस पोर लिटिल बॉय को वापस उस पेड़ में रख दूंगा, मैं गार्डन के वॉल को तोड़ दूंगा, वो जो प्रोहिबिशन वाला जो था नोटिस बोर्ड उसको भी हटा दूंगा और बच्चों को मैं अलाउ करूंगा कि वो हर रोज आए और खेले यहाँ पर, ठीक है। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, वो बहुत ज्यादा सॉरी फील करते हैं अपनी लाइक जो भी उसने किए हैं मिस्टेक्स, ओके। सो ही क्रेप्ट डाउनस्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। तो एकदम से डाउनस्टेयर जाता है, ओपन करता है, ठीक है, फ्रंट डोर को, और एकदम से सॉफ्टली हो जाता है गार्डन में। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। और जैसे ही बच्चे उसे देखते हैं वो डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और गार्डन फिर से विंटर हो जाता है। Only the little boy did not run, बस वो छोटा बच्चा नहीं भागता, for his eyes were full of tears and he did not see the giant coming। उसकी आंखों में पूरा आंसू भरे हुए थे और वो देख नहीं पा रहा था कि जाइंट आ रहा है। And the giant stole up behind him, took him gently in his hands, put him up into the tree। एकदम से वो उसे उठाता है, gently अपने आर्म में लेता है और उसे ट्री में रख देता है। And then tree broke at once into blossom and the birds came and sang on it and little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him, and the other children, when they saw that giant was not wicked any longer, came running back and with them came the spring। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही जब वो उसे पेड़ में रखते हैं छोटे से बच्चे को, तो पेड़ ब्लॉसम होने लग जाता है, विंटर हट जाता है वहां से और बर्ड्स भी गाना गाने लग जाते हैं और लिटिल बॉय जो अपने दो आर्म को ऐसे स्ट्रेच करता है, गले लगाता है जाइंट को, ठीक है, और उसे किस करता है। और जब बच्चे देखते हैं कि जाइंट जो है वो इतना विकेट नहीं रहा, अब बहुत ही फ्रेंडली बन चुका है, तो बच्चे भी आते हैं और जैसे बच्चे आते हैं स्प्रिंग भी आ जाती है। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall। अब उसके बाद जो giant है वो बोलता है कि अब तुम्हारा गार्डन है बच्चों, ठीक है। वो क्या करता है, एक एक्स लेता है और नॉक डाउन कर देता है वॉल को गिरा देता है। And when the people were going to market 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen। और जब लोग ऐसे जा रहे होते हैं मार्केट में 12 o'clock, तो देखते कि बच्चे जो है वहां पर खेल रहे हैं और जाइंट भी उनके साथ खेल रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है वो, जो उन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ओके। All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye। पूरे दिन वो खेलते हैं और इवनिंग में वो जाइंट को गुड बाय बोलते हैं। But where is your little companion, he said। बोलते हैं अरे वो छोटा बच्चा कहाँ है तुम्हारे साथ। The boy I put into the tree, उस लड़के को जिसको मैंने पेड़ में रखा था। The giant loved him the best because he had kissed him। जाइंट जो है उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है क्योंकि उसने उस छोटे से लड़के ने उसको किस किया था। We don't know, answer the children। बच्चे बोलते हैं हमें नहीं पता। He has gone away, मे बी वो चले गया होगा। You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant। तो आप बता देना उसे कि वो आए कल भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जाइंट है वो बोलता है कि तुम उसे बता देना एंड और मुझे भी बता देना कि वो पहुंच गया और वो उसे ये बोलना कि वो कल भी आए, ओके। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। और बच्चे बोलते हैं हमें नहीं पता वो कहाँ पर रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड। और बोलते हैं बच्चे कि हमने उसे कभी देखा भी नहीं है और इससे जाइंट जो है बहुत ज्यादा सैड फील करता है, ओके। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट। तो हर आफ्टरनून जब स्कूल ओवर हो जाता था तो बच्चे आते थे और जाइंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again। पर वो छोटा लड़का कभी नहीं दिखा। The giant was very kind to all the children। सब बच्चों के साथ वो काइंड बिहेव करने लग गया था। Yet he longed for his little friend, often spoke of him। How I would like to see him, he used to say। पर वो अपने लिटिल फ्रेंड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, ठीक है। Years went by and the giant grew very old and feeble। अब ऐसे ऐसे साल हो जाते हैं और जाइंट जो है बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है और कमजोर हो जाता है। He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched children at their games and admired his garden। अब वो खेल तो नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल भी, तो वो अपने आर्मचेयर में बैठ जाता है और वहां पर बच्चों को देखता रहता है, ठीक है, उन्हें एडमायर करता है, गार्डन को एडमायर करता है। I have many beautiful flowers, he said, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। अब यहाँ पर जाइंट बोलता है कि मेरे पास ब्यूटीफुल फ्लावर्स तो है, ठीक है, मेरे गार्डन में, पर बच्चे जो है काफी अच्छे हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स से भी बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वाज ड्रेसिंग। अब एक विंटर मॉर्निंग में वो विंडो के बाहर देखता है जब वो अपने आप को ड्रेस कर रहा होता है। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ फॉर ही न्यू दैट इट वाज merely the spring asleep and he did not knew that the winter
winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. अब वो जो है विंटर को बिल्कुल भी हेट नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि स्प्रिंग जो है अभी सो रखा है और फ्लावर्स जो अभी रेस्ट कर रहे हैं. ओके, सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड. एकदम से वो अपनी आंखों को रब करता है और देखता है ध्यान से. इट्स सर्टेनली अ मार्वेलस साइट, बहुत ही अच्छा साइट होता है. इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली व्हाइट ब्लॉसम. एक पूरे फार्देस्ट कॉर्नर में, मतलब एकदम कॉर्नर में एक ट्री होता है जिसमें व्हाइट ब्लॉसम लगे होते हैं. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट hung down from them and underneath it stood the little boy he had loved. और उसकी जो ब्रांचेस है वो गोल्डन है, सिल्वर फ्रूट उसमें हंग कर रहे हैं और उसके अंडरनीथ कौन बैठा है? एक छोटा सा लड़का, वही लड़का जिसको जो कि जाइंट उसे मिस कर रहा था, वही लड़का बैठा हुआ था. डाउनस्टेयर रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन. एकदम से उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि वो लड़का वापस आ गया है, तो वो एकदम से गार्डन की तरफ भागता है. ही हैसन अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड. और पास जाता है बच्चे के. एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोजर हिज फेस ग्लू रेड विद एंगर एंड ही सेड, who had dared to wound thee? For on the palms of the child's hand were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. ओके, तो एकदम से जब बच्चे के पास जाता है तो बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर किसने, मतलब मेरे इसको छोटे से लड़के को चोट पहुंचाई है. ठीक है, पाम ऑफ द चाइल्ड जो था वहां पर क्या होता है? प्रिंट होते हैं 2 नील्स के. ठीक है, और प्रिंट होता है 2 नील्स का ऑन द लिटिल फीट में भी. ठीक है, Who had dared to wound thee? तुम्हें चोट किसने पहुंचाई? Cried the giant, रोने लग जाता है. Tell me that I may take my big sword and slay him. कि मुझे बताओ, मैं एकदम से अपनी बड़ी सी तलवार लूंगा और उसे मार दूंगा. ठीक है. Nay, answered the child, but these are the wounds of love. कि नहीं नहीं, ये तो चोट है किसके? प्यार के. Who are thou? वो कौन है? Said the giant, and a strange awe full on him, and he knelt before the little child. And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. कि तुमने मुझे अलाउ किया था कि मैं तुम्हारे गार्डन में खेलूं. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. अब तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए मेरे गार्डन में जो कि एक पैराडाइज है, यानी कि हेवन है. And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossom. और जब आफ्टरनून के टाइम बच्चे आते हैं जाइंट के गार्डन में तो देखते हैं कि जाइंट जो है वो मर चुका है और वो उसकी जो पूरी डेड बॉडी है वो किससे कवर्ड है? व्हाइट ब्लॉसम से कवर है. यानी कि जो छोटा सा बच्चा था वो जाइंट को हेवन में लेने के लिए आया था. ओके, सो दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय ऑस्कर विल्टे. ठीक है, तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? इस स्टोरी से आपको ये सीखने को मिला कि आपको कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आपको एकदम सेल्फलेस होना चाहिए. सेल्फलेस यानी कि आपको चीज़ों को शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है, और अच्छे से आपको एकदम काइंड और ट्रू बिहेवियर आपको शो करना चाहिए, लव शो करना चाहिए. ओके, नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू द वर्ड एरिया. सो द फर्स्ट वर्ड इज Cornish orgy, a giant of Cornwall in UK. Next one is stole up, came quietly without being noticed. Next is slay, that means kill. Next is nay, no. Next is feeble, weak. So student, what you have to do, you have to read this story again और इसकी जो exercise है वो भी आपको अच्छे से complete करना है. Now I will meet you in another class. Children, student, take care. Bye bye.